नमस्कार दोस्तों, जो बैंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वनपाल वन रक्षक भर्ती के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस अभी तक आया नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज़ है जो लगातार आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर सिलेबस नहीं आया है तो सिलेबस में बदलाव भी हो सकता है। तो क्या क्या बदलाव हो सकता है, और अगर बदलाव होगा तो अभी से आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ के चलना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वनपाल वन रक्षक भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट, साथ ही दोस्तों मॉडल पेपर हमारी शुरुआत हो चुकी है। एक मॉडल पेपर डल चुका है और लगातार आपको मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगे। तो अब दोस्तों एक बार आप वैसे देख चुके होंगे जो वनपाल वन रक्षक भर्ती का पुराना सिलेबस है, फिर भी एक बार इसके ऊपर छोटी सी नज़र डाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पिछला पेपर आया था उसके अंदर गणित, विज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इसके अलावा जो करंट अफेयर है वो आपके पूछा गया था। तो दोस्तों अब इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेबस बदलाव होगा। तो देखिए सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर है कि सिलेबस में आपके बदलाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि पिछली बार जो आपका पेपर है वो खुद वन विभाग ने करवाया था, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इस बार दोस्तों आपका पेपर है अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है। तो जाहिर सी बात है दोनों बोर्ड अलग अलग है, तो जो उनका पैटर्न है वो भी अलग होने वाला है। और साथ ही क्योंकि जो वैकेंसी है उसको 5 साल हो गए हैं लगभग, तो आपके जो सिलेबस है और इसके अलावा जो पैटर्न है आपका वो लगभग बदलने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका पैटर्न पूरा ही बदल जाएगा, लेकिन 19-20 जैसे राजस्थान जीके के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो हो सकता है उसके और ज़्यादा आ जाए या उसके कम हो जाए, ऐसा कुछ बदलाव होगा। बाकी इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव आपके नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो बदल सकता है, तो ऐसे में आपको अभी से किस किस सब्जेक्ट को लेके तैयारी करनी है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका राजस्थान जीके अच्छा खासा होना चाहिए। और आपको पता है राजस्थान जीके काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपकी इसके ऊपर पकड़ नहीं है तो आप जो राजस्थान जीके है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट आए या नहीं आए लेकिन ये पक्का आएगा। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए राजस्थान जीके की। और हमने भी जो राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है, क्योंकि राजस्थान जीके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो उसी का मॉडल पेपर हमने डाल दिया है और लगातार उसी के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के भी आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पढ़ना है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में ऐसा भी नहीं है कि आपको अभी से बुक ला के पढ़ने लेनी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी समय है। तो आपको अभी से जो न्यूज़पेपर है उनको आपको लगातार पढ़ते रहना है, ताकि आप अगर लास्ट में करंट अफेयर पढ़े तो आपको अजीब सा महसूस नहीं हो, और जो आपकी करंट अफेयर है वो आसानी से आपको याद हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आपको मैथ पढ़नी है, क्योंकि रीजनिंग का इसके अंदर ज़्यादा हिस्सा नहीं था, तो हो सकता है रीजनिंग भी जुड़ सकती है, लेकिन क्योंकि मैथ पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस में थी तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी मैथ बिल्कुल हट जाएगी। तो आपको मैथ तैयार करनी है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप कुछ दिनों में कर सकते हैं। तो अभी से आप मैथ के ऊपर जो मैथ है उसके ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया जीके पढ़ लेनी है। इंडिया जीके में आपको ज़्यादा घुसना नहीं है, जो ल्यूसेंट की बुक आती है वो आपको पढ़ लेनी है, उसके अंदर ही साइंस वगैरह आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछला जो सिलेबस है उसके अंदर साइंस भी थी, तो देखिए दोस्तों जो इस बार है वो सिलेबस जो साइंस का है वो जरूर जुड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके जो सवाल है वो इतने ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं चाहे रेलवे हो या फिर आपके जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, साइंस बहुत कम पूछी जा रही है। तो जो साइंस का समय था हो सकता है वो निकल गया है, तो आपको पहले जो ये सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो मेरे ख्याल से जो जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।